हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। नाउ ग्लोबल क्यूज क्लोज हो चुके हैं। जिस तरीके से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, एक स्ट्रक्चर वे में मार्केट का डिस्कशन करेंगे। एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा हमें किस टाइप से देखने को मिल रहा है और किस तरीके से यहां पर पोजीशंस इनिशिएट होके आई हैं। तो गाइस वन बाय वन सभी पर हम मूवमेंट देखने वाले हैं। आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझे मालूम है आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, लाइक तो कर ही देंगे अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है देन। एंड आपको एक ही चीज ध्यान में रख के चलना है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखिएगा प्लीज। यहां पर बहुत मेहनत की है मैंने। सो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, बिकॉज आपके टाइम से ज्यादा कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। फर्स्ट वन हम चलते हैं ग्लोबल क्यूज पर, बिकॉज जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और मुझे कमेंट सेक्शन जिस टाइप से भरा हुआ देखने को मिलता है, सर हम कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गए हैं, पुट साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गए हैं, किस टाइप से ओपनिंग मंडे को हो सकती है। तो गाइस पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं आपको, अभी का टाइम है हमारा 23 तारीख का है और 23 नवंबर है, सैटरडे का दिन है और टाइम हो रहा है अपना 9 बजे के आसपास। तो इस स्ट्रक्चर में मैं कह सकता हूं एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है ना। अब सपोज मंडे के दिन के पहले जिस टाइप से आपने देखा, अदानी की जो न्यूज हमें देखने को मिली वो किस टाइम देखने को मिली, सुबह 7 से 8 बजे के आसपास हमें न्यूज देखने को मिली। उसके बाद मार्केट अपना खराब होते हुए देखने को मिला। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का और सैटरडे का दिन है, तो यहां तक मैं कह सकता हूं एक मार्केट में गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलने वाली है ना। जिस टाइप से गैप अप ओपनिंग हमें यहां पर इनिशिएट करके चलना है, जो भी कॉल साइड की पोजीशंस लेके गया वो यहां पर क्लियर कट खुश हो सकता है। अब सपोज अभी के 9 बजे के बाद क्या होता है, किस तरीके से सपोज रसिया एंड यूक्रेन में थोड़ी सी मार्केट में मूवमेंट थोड़ी सी खराब देखने को मिलती है, तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज अभी तक आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। ऐसा क्यों, अब चलते हैं फैक्ट पर बात करते हैं। सी अगर हम यहां पर डाउजोन की क्लोजिंग जो देखेंगे, तो बेसिकली जिस टाइप से हमें 500 पॉइंट के अराउंड प्रीवियस डे पॉजिटिव में क्लोज किया था, सेम तरीके से 426 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमारा क्लोज हुआ है डाउजोन यूएस मार्केट्स। अब S&P 500 की बात करें तो सेम टाइप से यहां पर 20 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज किया है। नेस्डेक की बात कर लें तो यहां पर 38 पॉइंट के साथ पॉजिटिव नोट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यूएस मार्केट में काफी अच्छी पॉजिटिविटी हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अब चलते हैं अपना यूरोपियन मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो आप देखोगे फुटसी में भी अपना 112 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव नोट के साथ यहां पर फुटसी ने यहां पर मूवमेंट किया है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कैक की बात हम कर लें तो यहां पर 41 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। डेक्स की बात करें तो यहां पर 176 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव नोट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इस टाइप से ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं एशियन मार्केट पर नजर डालते हैं। एशियन मार्केट में अगर हम गिफ्ट निफ्टी अपना ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे यहां पर गिफ्ट निफ्टी में अभी तक जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 188 पॉइंट के साथ पॉजिटिव नोट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। निकाई की बात करें तो यहां पर 257 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें तो 6 पॉइंट के साथ ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। हैंगसेंग की बात कर लें तो यहां पर थोड़ी सी नरमी के साथ 371 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ मार्केट्स हैं अप्रोक्सीमेटली 4, तो यहां पर आप देखेंगे स्पेशली अपना कोस्पी में अपना 20 पॉइंट के आसपास फ्लैट टेरिटरी ऑलमोस्ट वी कैन से कि यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सेट कंपोजिट की बात करें 5 पॉइंट के आसपास एंड जकार्ता कंपोजिट की बात करें तो 54 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमें क्लोज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर गाइस अगर हम बात करें यूएस की, यूएस मार्केट्स की बात करें, एशियन मार्केट्स की बात करें और अपना यूरोपियन मार्केट की बात करें, तो तीनों में ही एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, एक अच्छे खासे गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है ना। अब सीधे से चलते हैं अपने सेगमेंट वाइज डाटा पर, जो कि एफआईडीआई का आपने नॉर्मल डाटा देखा होगा, कल की वीडियो में भी इस पर तो मैंने डिस्कशन कर ही लिया था। नाउ आप देखेंगे, दोबारा से दिखा देता हूं जो लोग नहीं देख पाए प्रीवियस वीडियो। एफआईडीआई का डाटा, एफआईआई के अकॉर्डिंग यहां पर हमें जो मूवमेंट देखने को मिला है 1278 करोड़ के आसपास नेगेटिव में क्लोजिंग किए, सॉरी नेगेटिव में यहां पर मूवमेंट हम देखने को मिला है 1278 करोड़ के आसपास। डीआई की बात करें तो यहां पर 1722 करोड़ के आसपास हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जिसने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कल वाला वीडियो जरूर से देख लेना। वहां पर मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि एफआईडीआई में किस तरीके की मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से सेम हमें इंडियन मार्केट्स पर चेंजेस देखने को मिले हैं। अब एक और चीज आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे गाइस गौतम अदानी काफी हाईलाइट यहां पर टॉपिक है अभी।
गौतम अडानी जो इंडिकेट है यहां पर गए, सीधा सा आपको ध्यान में क्या रख के चलना है। बैंक्स में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर गौतम अडानी की अरेस्टिंग यहां पर सक्सेसफुली हो जाती है। जो यहां पर न्यूयॉर्क द्वारा आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशन लगाए गए हैं इन पर, जो जैसा कि घूसखोरी पर, अगर वो यहां पर सच साबित हो जाते हैं तो काफी बड़ी चीज यहां पर देखने को मिलेगी। और स्पेशली अब जेपी मॉर्गन, ये आपने सुना ही होगा, काफी अच्छी एक एजेंसी है हमारी, जो हमारी बेसिकली इंडियन मार्केट्स पर, इंडियन के स्टॉक्स पर बेसिकली अपना व्यू रखती है। तो यहां पर जेपी मॉर्गन सीधे से बोल रहा है, इंडियन बैंक्स नॉट एट मच क्रेडिट रिस्क। अपना यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अदानी जी ने भाई साहब ले रखा है काफी अच्छा लोन। अब लोन अगर वो बेसिकली नहीं दे पाएंगे तो सीधा सा बैंक्स पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, और बैंक्स पर अगर इफेक्ट देखने को मिलेगा तो बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर ये कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, इन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो यहां पर थोड़ा सा निगेटिव चीजें यहां पर कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड चीज पर अगर हम बात करें, जिस टाइप से ब्राइबरी एंड चार्जेस अगेंस्ट गौतम अडानी क्रेडिट नेगेटिव फॉर अदानी ग्रुप, तो यहां पर मूडीज, आपने सुना होगा मूडीज की जो बेसिकली काफी अच्छी रेटिंग एजेंसीज हैं, इनके अकॉर्डिंग भी इनकी निगेटिव बेसिकली व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर सभी जेपी मॉर्गन, मूडीज की तरफ से भी अभी निगेटिविटी छाई हुई है। तो मेरा कहना यही होगा, स्पेशली गाइस मैं स्टॉक में इतनी रिसर्च करता नहीं हूं, स्टॉक्स में बेसिकली मेरी एक्सपर्टीज भी ज्यादा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इस टाइप के स्टॉक्स में भले ही यार ये 50% ऊपर चला जाए, यहां से अदानी जी अरेस्ट नहीं होते हैं, सब कुछ पॉजिटिव होता है, तब भी हम इस स्टॉक में क्यों खड़े रहें या इस स्टॉक को ऐड क्यों करें अपनी जर्नी में, है ना। बिकॉज काफी वोलेटाइल है यार, कभी हिंडनबर्ग पीछे पड़ जाता है, कभी कुछ, तो इससे दूर रहिए ना, इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज हमें मार्केट्स में है ना। अदानी ग्रुप से कोई भी मेरी शिकायत नहीं है, मैं खुद उनसे मोटिवेट होता हूं, अपनी फर्स्ट जनरेशन बिलीनियर है, तो मुझे काफी मोटिवेशन इनसे मिलता है। बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूं, पैसा आपको बचाना है ना, पैसा हमें बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में हम एंटर किए। तो अदानी तो मूडीज एंड जेपी मॉर्गन की तरफ से यहां पर नेगेटिव हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। और स्पेशली एक और चीज आप देखेंगे, नो डायरेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन आंध्रा पावर की टाइप से जो यहां पर बेसिकली इनका एग्रीमेंट होने वाला था, वो भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अदानी ग्रुप बाय SRCP ऑन अदानी यूएस इंडिकेटमेंट। तो यहां पर कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, यहां पर एग्रीमेंट भी यहां पर डायरेक्ट नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा आपको चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। तो स्टॉक से मैं यही कहना चाहूंगा फिलहाल, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, माय एक्सपीरियंस, कि थोड़ा सा दूरी आप बना सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं सेगमेंट वाइज, थोड़ा सा डाटा ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेगमेंट वाइज अगर हम मूवमेंट देखें तो यहां पर हम देखते क्या है, पहले तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, कई FII ना सेगमेंट वाइज मूवमेंट करके चलते हैं। निफ्टी में क्या किया, बैंक निफ्टी में क्या किया, मिड कैप निफ्टी में क्या किया, फिर निफ्टी में क्या किया, तो इनकी ओर से उसी चीजों को हम ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करेंगे। नाउ इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इन डिसिसिव हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसका सीधा सा मतलब है एक मॉडरेट व्यू, ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, है ना। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है मॉडरेट, है ना, ना तो बेयरिश है और ना बुलिश है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है इनकी ओर से। अब अगर हम चले निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में आप देखोगे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिल रही है। आपने देखा जिस टाइप से 23,300 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट बनाए रखा, वहां से हमें एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी देखने को मिली कल के दिन। कल का दिन अगर देखा जाए तो हमें डाउन साइड के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, मार्केट ने टोटली यहां पर बड़े प्लेयर्स ने टोटली फायदा उठाया। जिस टाइप से हमें बेसिकली अदानी जी की जो मूवमेंट देखने को मिली, वहां पर लोगों में प्रेशर था और पैनिक था कि हमें डाउनसाइड के लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज बनती हुई देखने को मिलेगी। मार्केट ने, बड़े प्लेयर्स ने इसी का फायदा उठाया और मार्केट को खींच तान के पूरा दिन ऊपर ले जाते रहे, स्लोली एंड स्टडी। तो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर बी में मूवमेंट देखने को मिला। अब अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर हमें FII की ओर से देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लें तो यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फिर निफ्टी की बात करें, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हमें FII की सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। मूड माहौल काफी पॉजिटिव है, FII की सेलिंग प्रेशर कम हुई है, और जिस टाइप से हमें न्यूज भी देखने को मिल रही है, अपना ग्लोबल क्यूज ऑलमोस्ट सपोर्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने देखा कल 500 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग दी यूएस मार्केट्स ने, आज हमारा 426 पॉइंट के साथ, 426 पॉइंट के साथ अगेन एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल मूड माहौल काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है ना। स्टिल मैं आपको यही कहूंगा, लेवल्स बाई लेवल्स हमें चलना है, किसी भी टाइप से या तो पैनिक में सेल नहीं करना है और खुशी में यहां पर बाइंग करके नहीं चलना है ना। हमें लेवल्स टू लेवल्स काम करना है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यार, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।
यार मेहनत लगती है ना। तो ये आपको देखकर चलना है। और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं देखता हूँ जब अपने एनालिसिस वाले सेक्टर में जाता हूँ तो देखता हूँ 90% के आसपास जो लोग रेगुलर बेसिस पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, अपना प्यार देते रहिए। नाउ अगर हम बेसिकली ऑप्शंस की बात करें, जिस टाइप से ये हेजिंग प्रक्रिया करके चलते हैं, तो इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। नाउ पुट ऑप्शंस की बात करें तो मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर यहाँ पर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पॉजिटिविटी काफी छाई हुई है, बस इसमें फंसना ही है हमको है ना, ट्रैप नहीं होना है। सपोज गाइस यहाँ पर लोगों की कमजोरी क्या है, लोग सोचते हैं बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट है तो इसका मतलब क्या सोचते हैं वो, बाइंग करके चलो, कहीं से भी कुछ भी बाइंग करके चलो। भाई ऐसा नहीं होता है। मार्केट बुलिश है बट कहां पर हमें बुलिश होना है, कहां पर हमें कॉल बाय करनी है, ये तो हमको चूज करना होगा ना, है ना। क्या बुलिश मार्केट में मार्केट डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, और क्या बेरिश मार्केट में मार्केट अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। आपको लेवल्स टू लेवल्स मूवमेंट करके चलना है। और काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर ये तो प्रिडिक्ट करना तो काफी आसान है, सब कुछ हम मार्केट बंद होने के बाद तो सभी एनालिसिस कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा भाई, सब बता दूंगा आपको कि मार्केट खुलने के पहले भी मैं एनालिसिस कर लेता हूं, है ना, और किस टाइप से मेरी एक्यूरेसी है वो भी आपको दिखा दूंगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और इसका थोड़ा सा प्रूफ अब मैं आपको दे देता हूं, है ना, एक दिन का प्रूफ दे देता हूं, कल का प्रूफ। कल मैंने मार्केट खुलने के पहले 9:14 का मैसेज है, पहले तो ये देख लीजिए मैंने क्या बोला। नाउ मार्केट ओपनिंग विद अ स्मॉल गैप अप, now market opening with a small gap up 23,350, its work as a immediately support area, and bank nifty if sustained above previous day high then can see some further move for the upside। भाई साहब 9:14 का मैसेज ये डाला था मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, है ना। तो प्लीज ये सब मुझसे मत कहिएगा कि आप बाद में मूवमेंट करते हैं, बाद में तो सभी एनालिसिस कर लेते हैं। मैं पहले भी कर लेता हूं, है ना। मैं अपने आप को ये नहीं बता रहा मैं 100% करेक्ट होता हूं और मैं सब कुछ जानता हूं, बट कुछ टाइम दिया है मैंने, तो प्लीज रिस्पेक्टफुली जो आपको बता रहा हूं वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं, एक चोटें जो खाई हैं उसके बेसिस पर बता रहा हूं, रैंडमली नहीं बता रहा हूं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड फॉरमोस्ट, लोग बोलते हैं सर सीधा सा बताइए अपसाइड जाए या डाउनसाइड। भाई साहब अपसाइड या डाउनसाइड आप सीधे से ये बोल रहे हैं। सपोज आप किसी प्लेयर्स को जो फ्लड मेबेदार हैं, अप्रोक्सीमेटली जो अच्छे खासे बॉक्सर हैं, उनको आप बोलो कि आप यहां पर पंच नाक में देंगे या बेसिकली मुंह में। आप पंच बेसिकली कहां पर देने वाले हैं प्लेयर्स के, उनको पूछिएगा जब वो जैसे ही फाइट के लिए जा रहे होते हैं। अब भाई साहब फाइट उस तरीके से होती है जब सामने वाला किस तरीके से किस स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहा है उसको देखकर फाइट की जाती है, ना कि घर से मूड माहौल बना के जाया जाता है कि सर यहां पर आज के दिन तो मैं फेस पर पंच मारूंगा या यहां पर तो आज के दिन तो मैं शोल्डर पर पंच मारूंगा। क्या ये आप पूछ सकते हैं? तो सेम तरीके से मार्केट का मूवमेंट होता है। मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, लेवल्स बाय लेवल्स मूवमेंट कर रहा है, हमें वो देखकर मूवमेंट करना होता है, ना कि हम घर से मूड माहौल बना के जा सकते हैं कि कल तो मैं कॉल खरीद के बैठूंगा 9:15 पर और 3:30 पर बेचूंगा और यहां पर डबल पैसा बना लूंगा। तो प्लीज यार ये थोड़ी सी जी काफी वैसी बातें हो जाती हैं यार। आप काफी मेच्योर लोग हो। अप्रोक्सीमेटली जब मैं एज देखता हूं तो सभी की एज अप्रोक्सीमेटली 25 से ऊपर है ना, और मैक्सिमम जो लोगों की एज है वो है 35 से 45 के बीच में। तो आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं कि आप इस तरीके की बातें करेंगे कि सर आप तो सीधा सा ये बताओ अपसाइड जाए या डाउनसाइड। भाई साहब ये आपको थोड़ा सा देखकर चलना है। मार्केट के व्यू पर मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा है वो हमें स्ट्रक्चर वे में ऑब्जर्व करके मूवमेंट करनी होती है ना। ये नहीं कि घर से आज तो मैं बाय करूंगा आज तो मैं सेल करूंगा। नाउ प्रो का मूवमेंट देख लेते हैं। प्रो का मूवमेंट अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे तो यहां पर हमें माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं वो बेसिकली यहां पर उनकी ओर से भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी एंड ऑफ द डे यही देखने को मिल रही है। अब चलते हैं सीधा सा अपना क्लाइंट्स का मूवमेंट देख लेते हैं। लास्ट है क्लाइंट्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी हमें जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रहा है सेगमेंट वाइज डाटा में, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग यहां पर इनडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लें तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेरिश, मतलब कि यार क्लाइंट तो यहां पर सीधे से एक अपोजिट साइड रेगुलर बेसिस पर मूव करते हैं, तो इनको थोड़ा सा इतना प्रायोरिटी देने की आपको जरूरत नहीं है। अब सीधे से चलते हैं हम कुछ लेवल्स पर बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमें लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और थोड़ी सी ऑप्शंस डाटा पर भी नजर मार लेते हैं। नाउ
सोमवार का ऑप्शन डाटा अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जिस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है उस पर हम यहां पर बात करते हैं। नाउ निफ्टी की बात करते हैं। पहले तो समझा दूं, जिसको भी कॉल साइड की पोजीशंस जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को हम फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब कि सपोज 23,800 हमारा अच्छा खासा एरिया है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ब्लैक में ब्लैक हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। या 23,800 का एरिया, यहां पर आपने देखा 1,28,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, जिसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 23,900 के अप्रोक्स। यहां पर 1,74,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 24,000 नाउ वर्क एज अ माइलस्टोन फॉर द अपसाइड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज 24,000 आप देखेंगे काफी अच्छा ऐसा हर्डल है जिसके ऊपर अगर हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, जो कि हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, तो उस वीक में इट्स अ हायर चांसेस कि यहां पर बॉटम बन चुका है। अगर 24,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती हुई देखने को मिल जाती है वीकली कैंडल की, देन नाउ 2,20,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल है हमारा 24,100 का, 1,03,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और यहां पर एक और चीज ऐड कर दूं, कौन सा लेवल कितना पावरफुल है ये हमारा डिपेंड करता है उसकी पोजीशंस पर। अब 24,000 एक माइलस्टोन के टाइप से मैंने इसे कंसिडर किया। ऐसा क्यों? बिकॉज सबसे ज्यादा जो पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं वो है 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स वर्क एज अ माइलस्टोन। अब पुट साइड की बात करें, जैसे कि सपोर्ट एरियाज को हम यहां पर फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। द फर्स्ट वन इज 24,000, 1,24,000 के अप्रोक्स यहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब सपोज जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,900 के आसपास, 1,21,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे निकलता है देन 23,800। नाउ कल तक के लिए ये क्या किस टाइप से वर्क कर रहा था? नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, बट अभी इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो ये चीजें आपको देखकर चलना है। 23,800 का एरिया, यहां पर 1,11,000 की अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है और निकलता है देन 23,700 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। 1,44,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो इस स्टेप से कहीं से आपको मूवमेंट करके चलना है निफ्टी में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट साइड का डाटा, मतलब कि अगर सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो आप यहां पर देखोगे 51,000 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बट वी कैन से इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। नाउ 1,53,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल अगर इसके नीचे निकला और अगर सस्टेन करता है 51,000 के नीचे, देन 50,600 जो कि कल का हमारा लॉ बनाया है। और अगर हम स्पेशली एग्जैक्टली एक इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से 50,500 का है। 1,04,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। सो नेक्स्ट टारगेट 50,000 का है, जो आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,33,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको देखकर चलना है। काफी अच्छा सपोर्ट एरिया आपने देखा। अदानी वाले जो बेसिकली मूवमेंट हुआ था वहां पर भी 50,000 को के नीचे ऑलमोस्ट मार्केट गया, बट 49,800 के अप्रोक्सीमेटली हमें यहां से एक पुल बैक देखने को मिला, एक अच्छा खासा शार्प रिवर्सल देखने को मिला और मार्केट ने 50,000 के ऊपर आ गया। तो अगेन इट्स वर्क एज अ माइलस्टोन फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखते चल रहा है। नेक्स्ट टारगेट अगर 50,000 के नीचे निकलता है एंड सस्टेन करता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 49,500 का है। यहां पर 1,52,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रख के चलना है पुट साइड की। अब चलते हैं कॉल साइड की बात कर लेते हैं। और बता दूं, जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जोन की बात कर रहे हैं, सो 51,000 के ऑलमोस्ट इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहां पर 1,14,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट 51,500 का लेवल है। 1,29,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो 52,000 का अगेन वर्क एज अ माइलस्टोन फॉर द अपसाइड। 1,62,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू अब हमें करना क्या है? सी, हमें ध्यान में रख के चलना है यहां पर 51,000 को। 51,000 के नीचे अगेन अगर मार्केट घुसता हुआ देखने को मिले, देन इट्स अ चांसेस कि मार्केट उसी जोन में मूवमेंट करेगा जो कि 51,000 ऊपर से एंड नीचे से 50,000। तो वीक की जो कैंडल की क्लोजिंग की भी अगर मैं एक्सपेक्टेशन करूं तो वो इसी जोन के अंदर देखने को मिलेगी। बट अगर 51,000 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 51,500 का, है ना।
तो देखेंगे इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है या नहीं। तो सीधा सा आपको 500 पॉइंट्स की रेंज में मूवमेंट देखकर चलना है हर एक लेवल पर। सपोज 51,000 के ऊपर निकला और सस्टेन किया तो 51,200 एक छोटा मोटा हर्डल है, जिस टाइप से इंपोर्टेंट लेवल्स में आपने देखा होगा, और उसके बाद सीधा सा 51,500 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रहे हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स। अगर आप सीधे से देखोगे कल का जो मूवमेंट था एग्जैक्टली ये मैंने आपको एक और चीज ऐड कर दूं, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ये लेवल्स मैंने आज आपके सामने ड्रॉ नहीं किए, मैंने कल मार्केट खुलने से पहले आपको दे दीजिए। अब मार्केट ने क्या किया, जैसे ही ओपन हुआ 550 वर्क ऐसा सपोर्ट एरिया, इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन किया, नेक्स्ट टारगेट कौन सा था हमारा 50,900 या 51,000 एग्जैक्टली का, बिकॉज 19th ऑफ नवंबर का जो हाई था वो था बेसिकली, सॉरी यहां पर मैं थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूं, आपको विजिबल नहीं होगा, है ना। सो हमने क्या देखा, 19th ऑफ नवंबर का आप अगर हाई देखेंगे तो 50,965 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया था। सेम टाइप से मार्केट जैसे ही इस प्राइस पॉइंट पर पहुंचा, मैंने आपको डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए बोला था। सो आप जाके टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, यहां से हमें डाउन साइड का कट भी देखने को मिला, और यहां पर मार्केट ने जो लेवल टच किया 50,600 का कल लो टच किया, और डाउन साइड के लिए अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिला, और फिर जैसे ही इस लेवल को काटा, इस लेवल को इस नेक्स्ट बार हमारा सेकंड आपके आसपास इस लेवल को काटा, अप साइड के लिए कौन सा लेवल क्रिएट हो गया 51,200 का, ये पहले से ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए लेवल है। तो वहां तक मूवमेंट करके मार्केट ने थोड़ा सा इसी रेंज में टहलकर क्लोजिंग जो थी 51,000 के अराउंड ही की। तो इस टाइप से मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स वर्क करते हैं। दो टाइप्स हैं इसको लेने का, या तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या सेकंड वन मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपनी एनालिसिस एंड अपने चार्ट्स शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम चलते हैं निफ्टी में बात कर लें। निफ्टी की बात करें तो आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पर सीधा सा काफी अच्छे से हमारे निफ्टी के लेवल्स भी काम किए। आप देखेंगे जिस टाइप से हमारा 19th ऑफ नवंबर का जो हाई था, जैसे ही उसको ब्रेक किया, हमें अपसाइड के लिए नेक्स्ट टारगेट कौन सा था 23,870 का, इसके ऊपर जैसे सस्टेन किया, नेक्स्ट टारगेट था 23,950 के आसपास। सेम टाइप से लेवल्स बाई लेवल्स काम किया मार्केट ने। तो इस तरीके से आप इंपोर्टेंट लेवल्स को लेकर भी चल सकते हो। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। डिटेल एनालिसिस हम जो चार्ट्स पर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ओवरऑल सभी इंडेक्सेस की बात करने के लिए मैं ट्राई करूंगा। यहाँ पर गाइस वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और आप लोग इंटरेस्ट इतना नहीं रखते हैं तो किसी काम की नहीं रहेगी। दैट्स वाई मैं अदर वीडियोज पर सभी मेजर इंडेक्सेस का डिस्कशन करने के लिए ट्राई करूंगा। सो गाइस क्लोज करते हैं यहीं पर। आपके टाइम से, आपके समय से कोई भी वीडियो बड़ी नहीं है, कोई भी कंटेंट बड़ा नहीं है, तो प्लीज यूजफुल कंटेंट मैं आपको दूंगा, ये आपको मैं बात करता हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे अप्रिशिएशन देना चाहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू भी छोटा सा लिख सकते हैं, या अपनी कोई भी अदर क्वेरीज पूछ सकते हैं, और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, वेल ऑफ यू।